स्वर्ग की कल्पना अगर धरती पर हो तो वो केवल कश्मीर के गुलमर्ग में साकार होती है। हर कदम पर प्रकृति का एक नया रूप, हर मोड़ पर एक नई कहानी। आइए आज चलते हैं इस जन्नत की यात्रा पर। यह है गुलमर्ग, खूबसूरती, संस्कृति और शांति का अद्भुत संगम। गुलमर्ग कश्मीर घाटी के उत्तर पश्चिम स्थित समुद्र तल से 2650 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ के हरे भरे घास के मैदान, बर्फ से ढके पहाड़ और देवदार के जंगल इसे प्राकृतिक रूप से अद्वितीय बनाते हैं। अफारवाद की ऊंचाइयां गुलमर्ग का ताज है, जहां से कश्मीर की घाटी का नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। गुलमर्ग का अर्थ है फूलों का मैदान। इसे 16वीं सदी में सुल्तान यूसुफ शाह चक ने इस नाम से पुकारा। मुगल बादशाह जहांगीर भी इस स्थान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे धरती का स्वर्ग कहा। यहाँ की संस्कृति में कश्मीरी परंपरा की गहरी झलक मिलती है। सुंदर परिधान, लोकगीत और पारंपरिक हस्तशिल्प यहाँ की खासियत है। गुलमर्ग में जीवन शैली शांति और प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग सरल और गर्मजोशी से भरे हुए हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में पशुपालन, हस्तशिल्प और पर्यटन का अहम योगदान है। सर्दियों में बर्फबारी के दौरान स्लेज खींचना और स्कीइंग यहाँ के लोगों की आम दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। गुलमर्ग का गोंडोला, जो दुनिया की सबसे ऊंची केबल कारों में से एक है, हर पर्यटक की लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। गोंडोला का सफर गुलमर्ग से कोंगडूरी और कोंगडूरी से अफरवत पीक। अफरवत पीक का बर्फीला नजारा और वहां की गतिविधियां, रोमांचक अनुभव, बर्फ के बीच स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग। गोंडोला की सवारी गुलमर्ग का शीर्ष आकर्षण है। ये एशिया की सबसे ऊंची केबल कार परियोजना है और दुनिया में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे ऊंची है। गोंडोला एक बार में 6 लोगों और प्रति घंटे 600 लोगों को ले जा सकता है। केबल कार परियोजना जम्मू और कश्मीर सरकार और फ्रांसीसी फर्म पोमा गल्स्की के बीच एक संयुक्त उद्यम है। गुलमर्ग रोमांच पसंद करने वालों के लिए जन्नत है। यहाँ की बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग करना एक अनोखा अनुभव है। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्लेजिंग का जिक्र। गर्मियों में ट्रेकिंग के लोकप्रिय मार्ग खीलनमर्ग और तंगमर्ग। स्थानीय गाइड्स और उनके अनुभव। स्कीइंग में रुचि रखने वालों के लिए गुलमर्ग देश का ही नहीं, बल्कि इसकी गिनती विश्व के सर्वोत्तम स्कीइंग रिजॉर्ट में की जाती है। दिसंबर में बर्फ गिरने के बाद यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक स्कीइंग करने आते हैं। यहाँ स्कीइंग करने के लिए ढलानों पर स्कीइंग करने का अनुभव होना चाहिए। जो लोग स्कीइंग सीखना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सही जगह है। यहाँ स्कीइंग की सभी सुविधाएं और अच्छे प्रशिक्षक भी मौजूद हैं। गुलमर्ग की संस्कृति यहाँ के त्योहारों और संगीत में झलकती है। हेरिटेज फेस्टिवल स्थानीय कला, संगीत और कश्मीरी दस्तकारी का प्रदर्शन, कश्मीरी संगीत, रबाब, संतूर और नृत्य वानवुन, स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक विरासत और परंपराएं। गुलमर्ग के लोग अपनी मिट्टी और परंपराओं से जुड़े हुए हैं। यहाँ का खान पान और जीवन शैली हर किसी को आकर्षित करती है। स्थानीय पहनावा, फिरन और कांगरी का उपयोग, वाजवान के व्यंजन, रोगन जोश, यखनी और दम आलू, कश्मीरी कावा और गुड़ वाली चाय का अनुभव। गुलमर्ग के गोल्फ कोर्स विश्व के सबसे बड़े और हरे भरे गोल्फ कोर्स में से एक है। अंग्रेज यहां अपनी छुट्टियां बिताने आते थे। उन्होंने ही गोल्फ के शौकीनों के लिए 1904 में इन गोल्फ कोर्स की स्थापना की थी। वर्तमान में इसकी देखरेख जम्मू और कश्मीर पर्यटन विकास प्राधिकरण करता है। खिलनमर्ग गुलमर्ग के आंचल में बसी एक खूबसूरत घाटी है। यहाँ के हरे मैदानों में जंगली फूलों का सौंदर्य देखते ही बनता है। खिलनमर्ग से बर्फ से ढके हिमालय और कश्मीर घाटी का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। गुलमर्ग का दौरा यहाँ के स्वादिष्ट
कश्मीरी व्यंजनों के बिना अधूरा है। यहाँ का वाजवान, कहवा और रोगन जोश आपकी स्वाद कलियों को तृप्त कर देगा। स्थानीय बाजार में ताजे फल और सूखे मेवे भी जरूर चखें। गुलमर्ग हर मौसम में अलग अलग रंगों में सजी होती है। गर्मियों में ये फूलों का मरुस्थल बन जाती है, तो सर्दियों में ये बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती है। गुलमर्ग की यात्रा की योजना बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यात्रा का सही समय, सर्दियों में बर्फ के लिए और गर्मियों में हरियाली के लिए स्थानीय होटल और होमस्टे विकल्प, पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के उपाय। इस यात्रा में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक लिए नमस्ते।